बिहार के सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली धमकी दी है। एनसीपी की नेता बाबा सिद्दीकी की महाराष्ट्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण पूरे देश में अभी आक्रोश का माहौल है। इसी बीच सांसद पप्पू यादव ने कानून को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि हम कानून के बंधे हुए हैं। अगर कानून हमें छूट दे तो लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के अंदर उसका पूरा नेटवर्क और उसको दोनों को एक साथ हम उड़ा देंगे। इधर पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल चौथे आरोपी की पहचान कर ली है। वह पंजाब के जालंधर का रहने वाला है, जिसका नाम जिशान अख्तर है। यह वही जिशान अख्तर बदमाश है जो इस हत्याकांड में तीनों शूटर को डायरेक्शन दे रहा था। इधर मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर देने के कारण बिहार के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि ये 2 टके का गैंगस्टर जेल में बैठकर पुलिस से आंख मिचौलियां खेल रहा है। कभी यह 2 टके का बदमाश, कभी सिद्धू मूसेवाला, तो कभी करनी सेना प्रमुख, तो आज बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दे रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर कानून मुझे अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को 24 घंटे के अंदर उसके पूरे नेटवर्क को हम तबाह कर सकते हैं। सांसद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर मुझे सरकार अनुमति देती है तो मैं उस बदमाश के पूरे नेटवर्क को हम तबाह कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यह देश है जहां एक 2 टके का बदमाश जेल में रहकर अपनी मनमानियां कर रहा है और हम सब मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेल में बैठकर एक बदमाश ताबड़तोड़ वारदातें दे रहा है और भारत की पुलिस सिर्फ लकीरें पीट रही है। उन्होंने कहा कि यह देश है या हिजड़ों की फौज, जो एक बदमाश जेल में रहकर पुलिस प्रशासन को खुली धमकी दे रहा है, आम लोगों को धमकी दे रहा है और सब मुख्य दर्शन बनकर बैठे हुए हैं। इसलिए अगर मुझे कानून 24 घंटे का मोहलत दे तो मैं इस 2 टके बदमाश का नेटवर्क पूरे भारत से मैं खत्म कर दूंगा। उधर पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल चौथे अपराधी की पहचान नकोदर के सकर गांव में रहने वाले मोहम्मद जिशान अख्तर के रूप में की है। 2 साल पहले जालंधर पुलिस ने इस हत्याकांड के चौथे आरोपी मोहम्मद जिशान अख्तर को हत्या के मामले में इसे जेल भेजा था। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कैथल हरियाणा के गुरमेल सिंह और यूपी बहराइच का धर्मराज शामिल है, जबकि तीसरा आरोपी शिव कुमार अभी फरार है और वो भी यूपी का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक 7 जून 2024 को जिशान अख्तर छूटने के बाद कैथल के हरियाणा में शूटर गुरमिल से मिलने के लिए आया था। यहीं से उसे बाबा सिद्दीकी की हत्या का मैसेज मिला और ये दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई जाने के बाद इन्होंने धर्मराज और शिव कुमार को भी इसमें शामिल कर लिया। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की विधिवत रेकी हुई। उसके सारे आने जाने का टाइमिंग, ऑफिस की टाइमिंग सभी जानने के बाद वह लॉरेंस बिश्नोई को मैसेज किया। लॉरेंस बिश्नोई को मैसेज मिलने के बाद फिर लॉरेंस ने ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल के बाद ये तीनों शूटर, जिसे ऑपरेट कर रहा था जिशान अख्तर, ये तीनों शूटर शनिवार की रात ये घटना को अंजाम दिया और बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार जिशान अभी भी मुंबई में है, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से फरार है। वह लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। जिशान ही वो बदमाश है जिसने डायरेक्शन दिया था और वो तीनों मिलकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। मुंबई में इन तीनों को रहने खाने का व्यवस्था ये जिशान अख्तर ने किया था। जो जिशान अख्तर अभी भी पुलिस के चंगुल से फरार है, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि वो जितना देर भाग ले लेकिन पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। वारदात कितना भी बुरा हो, कितना भी बड़ा हो, पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत में खुलेआम हत्या कब तक होते रहेगी, कब तक
आम आदमी के ऊपर जुल्म होता रहेगा। कब तक आदमी सेफ रहेंगे, कब तक आदमी खुले में घूमेंगे? क्या हमें खुले में घूमने का कोई हक नहीं है? आखिर भारत ये एक लोकतंत्र देश है, इसमें सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है।